ये साइंस एमसीक्यूज का टेस्ट 1 है। वाई साउंड हर्ड विल मोर इंटेंसिटी थ्रू CO2 देन थ्रू द एयर। तो सिंपल सा आंसर है कि जो इंटेंसिटी साउंड की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी, उसमें लाइट साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी एयर की ज़्यादा होगी तो साउंड की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर आपको कोई पूछे कि वाटर में साउंड की ज़्यादा इंटेंसिटी होगी या स्टील में, तो स्टील की आपको पता है डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसमें ज़्यादा होगी। इसी तरह से अब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है या एयर की, तो इसने खुद ही लिख दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ आपको पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा आपको कि डेंसिटी का? आप मास देखें, आपको पता है डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। तो मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? एक C का 12 होता है, एक O का 16 होता है, 2 है तो 32 44 है। और एयर में ज़्यादातर क्या होता है? नाइट्रोजन, उस एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का 28 और ऑक्सीजन का 32 आएगा। तो वो लगा लो तो आपको पता चल जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कम ही होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। डेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर है डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर देन दैट ऑफ एयर। तो देखिए यहाँ पे आंसर में intensity of sound waves is directly proportional to the density of medium. Since the density of CO2 is more than that of air, the same sound is heard more intensity in CO2. Next, third question है, acid rain is caused by the pollution of। acid rain किसके pollution से होती है? तो देखें एसिड रेन का क्या रहता है कि एसिड रेन होती है नाइट्रोजन। एसिड रेन में क्या गिरता है? नाइट्रिक एसिड गिरता है और सल्फ्रिक एसिड H2SO4। वो किसके बने होते हैं? वो किससे बने होते हैं? वो बनते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। पानी ऊपर एयर में चले गया नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, रेन हुई पानी के साथ मिलके नाइट्रस ऑक्साइड ने बना दिया HNO3 और सल्फ्रिक एसिड सल्फ़र डाइऑक्साइड ने बना दिया H2SO4। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा एसिड रेन इज काज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायो फर्टिलाइजर्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है बायो फर्टिलाइजर्स के लिए? तो देखिए यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? एस्टोबैक्टर इज़ वन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एस्टोबैक्टर जो है वन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्स करता है और यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स। गुड, बायो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन देता है। क्या होता है फर्टिलाइजर्स में? क्या होता है? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये मिलने चाहिए। दे हैव टू अप्लाइड ऑन टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स ओनली। ऐसा कुछ नहीं है, लीव्स पे क्यों लगाने फर्टिलाइजर, तो सॉइल में डालते हैं। दे अल्टर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, सॉइल की कंपोजिशन को ये ठीक करते हैं, अल्टर नहीं करते। दे कैन बी यूज्ड अलॉन्ग विद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये बायो फर्टिलाइज़र जो हैं, मतलब एक बैक्टीरिया एस्टोबैक्टीरिया एक बायो फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसको आप ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट इसकी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ए पार्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो देखिए यहाँ पे Azotobacteria perform well if the soil organic matter content is high. Response to azotobacter has been seen in rice, maize, cotton, sugarcane, pearl millets, vegetable and some plantation crops. यहाँ पे आप यही सीखते हो कि एस्टोबैक्टर जो है एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। तो देखिए यहाँ पे सेरिब्रम ऑफ कॉर्टेक्स इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, एसोसिएटेड विद हायर ब्रेन फंक्शन सच एज थॉट एंड एक्शन। द सेरिब्रम कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस हैं इसके सेरिब्रम के, कॉल्ड लूप्स, फ्रंटल लूप, पेरेंटल लूप, ऑक्यूपिटल लूप, टेम्पोरल लूप। तो आपने ये सीखा कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम और कॉर्टेक्स।
नेक्स्ट, वाई डज प्लांट क्लोज स्टोमेटा व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, तो बनता है C6H12O6 मिलके और ऑक्सीजन, 6 टाइम्स CO2 6 टाइम्स H2O कार्बन वाटर, ये बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है प्लांट, स्टोमेटा की हेल्प से। तो वाई डज प्लांट क्लोज स्टोमेटा व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ताकि वाटर लॉस ना हो, इसलिए वो प्रिवेंट करने की। तो ये लिखा है द प्लांट्स क्लोज स्टोमेटा व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिवेंट वाटर लॉस। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करो।